अच्छा बाबा, ये लोग जो जैसे गांजा है, अन्य चीजें हैं, जैसे इधर सिगरेट भी दिख रहा है, ये पीने का क्या मतलब है? ये तो भजन करना है कि दवा है क्या? ये तो जड़ी बूटी है, ये क्या वनस्पति है। अब ये हमारे शरीर में कमल बने हुए हैं, कमल। इन कमलों में भगवानों का वास है। तो ऐसे जब हम ये तम्बाकू पीते हैं या सूंघते हैं, सूंघना भी पाप है, तो उसकी वासना हमारे शरीर में बने हुए कमलों में जाती है और वहां विराजमान भगवानों के को परेशान करती है, उनको दुख पहुंचाती है, वो बहुत दुखी होते हैं। जैसे हम तम्बाकू का प्रयोग करते हैं, धुआं बाहर छोड़ते हैं, आप देखिएगा हुक्का पीने वाले के हाथ पर भी निशान पड़ जाता है, और हुक्के की जो वो पाइप होती है उसको भी दूसरे तीसरे दिन साफ करते थे हमारे, ये देखे हमने बुजुर्ग, तो उसमें इसी मोटी मोटी पापड़ी सी उतरती थी, इतना मैल जम जाता था, उसमें गज लगा लगा कर उसको साफ करते थे, धोते थे। इसी प्रकार हमारे शरीर में ये इला, ये पिंगला, अब ये इला बाया जो अंग, बाया नाक है, इसको इला कहते हैं और दाया को पिंगला कहते हैं। ये इला और पिंगला इन नाकों से संबंधित आगे जाके दो नाड़ियां हैं और इन दोनों के बीच में तीसरी सुषुम्ना नाड़ी है, और उस सुषुम्ना को खोल करके ये प्राणी अंदर चलता है, फिर कमलों से होता हुआ फिर त्रिकुटी पर पहुंचता है। और तम्बाकू सबसे पहला काम क्या बिगाड़ता है कि उस सुषुम्ना के जरा से सुराख को और बंद कर देता है, उसको जाम कर देता है, इस मनुष्य जीवन को बर्बाद कर देता है। जब ये मनुष्य जीवन के इस अनमोल शरीर को कंडम कर देता है, उस सुराख को ही बंद कर देता है जिससे परमात्मा मिलना है, इसलिए तम्बाकू सबसे भयंकर और पापदायक है। अब पुण्यात्माओं, तम्बाकू पीने वाले घबराओ नहीं कि ये सोचे हमारा तो बंद हो लिया, हम क्या करेंगे, नहीं। ये श्वास का जो सिमरण हम आपको देते हैं, ये इसी काम का है कि इसको पहले उस स्थान को साफ करता है। श्वास के सिमरण से वो उसको साफ करेगा, उस मैल को कति धो देगा, मांझ देगा और उसमें प्रवेश करने योग्य वो स्थान बना देगा। वो तीसरा जिसको कहते हैं ना, तीसरी नाड़ी, वो साफ कर देगा।